नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम एक नया एपिसोड लेकर के आए। हम लोग निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें इससे पहले 2 क्लास हो चुका है। जिसमें पहले क्लास में हम बिंदु की स्थिति के बारे में पढ़े थे, दूरी 2 बिंदु के बीच और मूल बिंदु से भी दूरी निकालना सीखे थे। और दूसरे क्लास में हम लोग बिंदु का विभाजन करना सीखे थे और उस विभाजन बिंदु का निर्देशांक निकालना भी सीखे थे। आज उन्हीं 2 क्लासों से आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबके सामने आए हैं, जो हूबहू परीक्षा में छपता है। और अगर आप डीएलएड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर ये पूरा क्लास देखेंगे तो आपके भी 2 नंबर पक्का आएंगे। अगर 2 नंबर कट गया तो समझिए आप लाखों बच्चे से पीछे हो जाएंगे। तो आप भी चाहते हैं कि 2 नंबर आए, तो ये पूरा एपिसोड को अच्छे से देखिएगा पूरा। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कि बिंदु 4-6 का x नियामक क्या होगा। आपको लगता होगा कि बहुत सब आसान प्रश्न है। हाँ, ऐसे ही आसान प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आपने क्वेश्चन बैंक को पढ़ा होगा तो इन सवाल ऐसे सवाल जो है जरूर देखने को मिला होगा। एकदम ऐसे ही सवाल आते हैं। इससे बहुत ही आसान चैप्टर है और 2 नंबर दे करके जाते, कम से कम 2 प्रश्न जरूर रहता है। तो आप पूरे एपिसोड को अच्छे से देखिएगा ताकि आपसे भी ये 2 नंबर छूटे नहीं। बोर्ड भले ही व्हाइट है, लेकिन कंटेंट जो है ना, यही क्वेश्चन जो है व्हाइट बोर्ड पर पढ़िए या डिजिटल बोर्ड पर पढ़िए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सवाल में कोई अंतर नहीं होगा और कंसेप्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें तो नंबर से मतलब है, बोर्ड व्हाइट बोर्ड रहे या डिजिटल बोर्ड, उससे क्या लेना देना। तो आइए देखते हैं। अगर आपने पहला एपिसोड देखा होगा निर्देशांक ज्यामिति का, तो जरूर इस सवाल को हल कर सकते हैं। नहीं तो एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे किसी भी बिंदु की अगर हमें स्थिति बताना हो तो इसके लिए पता होना चाहिए कि हमें एक कार्तीय तल का जरूरत पड़ता है, जिसमें ये जो पड़ा हुआ लाइन है क्षैतिज रेखा जिसको कहते हैं, इसी को क्षैतिज रेखा या फिर हम एक्स अक्ष कहते हैं। और ये हमारा जो खड़ा हुआ लाइन है इसको क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा या वाई अक्ष। और यह जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है इसे क्या कहा जाता है, मूल बिंदु। एक दूसरे को लंबवत जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करता है उसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और हमने यह सीखा था कि किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। सपोज दैट यहाँ पर अगर P है पप्पू, तो इसका जो y अक्ष से लंबवत दूरी होता है वह उसका क्या कहलाता है, x नियामक। और x अक्ष से जो लंबवत दूरी होगा वही उसका क्या कहलाता है, y नियामक। तो हमसे अगर x निर्देशांक पूछा जाए तो हम बता सकते हैं कि y अक्ष से लंबवत दूरी जो होगा वो हमारा क्या होगा, x निर्देशांक। सपोज माना कि ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई x है और हमेशा किसी भी बिंदु की स्थिति में सबसे पहले x निर्देशांक लिखा जाता है, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, y निर्देशांक लिखा जाएगा। और y निर्देशांक का क्या हम कर सकते हैं, y निर्देशांक क्या होता है, तो x अक्ष से जो लंबवत दूरी होगा किसी भी बिंदु का वह उसका क्या कहलाएगा, x y अक्ष x अक्ष जो लंबवत दूरी होगा वह किसी भी बिंदु का क्या कहलाएगा, y निर्देशांक कहलाएगा। और एक चीज और याद रखेंगे कि x निर्देशांक को ही क्या कहते हैं, भुज। x निर्देशांक को ही क्या कहते हैं, भुज। और y निर्देशांक जो होता है उसे क्या कहा जाता है, कोटि। तो हम भुज भी जान गए, कोटि भी जान गए। और हम मूल बिंदु का भी निर्देशांक बता सकते हैं। ये मूल बिंदु है तो यहाँ जो मूल बिंदु है ये x अक्ष से दूरी निकालेंगे
तो कितना होगा, यहीं पे है सटा हुआ, इसका मतलब डिफरेंस क्या होगा, 0। जब सटल रहता है तो इसका मतलब डिफरेंस नहीं है, जब ये डिफरेंस होगा तो हटेगा। जैसे 2 मार्कर है, इसमें अभी है डिफरेंस तो हटल है, लेकिन ये डिफरेंस खत्म, इसका मतलब सट गया। तो ये उसी एक्स पर है और वाई अक्ष पर है, इसका मतलब इसका डिफरेंस क्या है, 0। तो एक्स अक्ष से भी दूरी 0 होगा और वाई अक्ष से भी दूरी क्या होगा, 0। तो इसका एक्स निर्देशांक भी 0 होगा और वाई निर्देशांक भी 0 होगा। तो आप इतना बात समझ गए होंगे, तो यहाँ बोर्ड पे जितने प्रश्न है वो सबका जवाब दे सकते हैं। पूछा है एक्स नियामक क्या होगा, तो एक्स नियामक क्या होगा, पहले वाला ही क्या कहलाता है मेरा, एक्स निर्देशांक या एक्स नियामक। तो ये कितना होगा, 4, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, ए में। ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। दूसरा सवाल है बिंदु 2, 4 का वाई निर्देशांक क्या होगा, तो वाई निर्देशांक बाद वाला, पहले वाला एक्स निर्देशांक, बाद वाला वाई निर्देशांक। तो ये हमारा कितना होगा, 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। दूसरा सवाल बिंदु 2, 1 का भुज क्या होगा, और भुज किसको कहते हैं, एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं। तो पहले भुज बाद में कोटि, कितना है भुज 2। बिंदु इतना इतना का कोटि क्या होगा, तो कोटि मतलब वाई निर्देशांक, और वाई निर्देशांक बाद में किसी भी बिंदु का पहला वाला एक्स बाद वाला वाई, पहला वाला एक्स निर्देशांक बाद वाला वाई निर्देशांक, कितना है -3। ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 0, एक्स भी 0 और वाई निर्देशांक भी 0। उसके अलावा वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, उस दिन हमने देखा था कि वाई अक्ष पर रहेगा तो क्या होगा और एक्स अक्ष पर क्या होगा। अब सोचिए यहाँ पे एक एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है क्यू, अब इसका निर्देशांक निकाले तो एक्स, वाई अक्ष से दूरी क्या होता है उसका, एक्स निर्देशांक। तो यहाँ से इतना दूर है, कुछ ना कुछ दूरी है, मान लिए कि एक्स है, और वाई अक्ष से इसका दूरी, एक्स अक्ष से जो दूरी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 0। इसका निर्देशांक कितना होगा, x0। लेकिन यदि कोई y अक्ष पर यहाँ पे है, इसका निकाले तो हम x निर्देशांक निकालेंगे, तो x निर्देशांक होता है y अक्ष से दूरी, और y अक्ष से इसका दूरी कितना हो गया, 0। और y निर्देशांक होगा x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से यह कितना दूर है, इतना, मान लिए नहीं कुछ तो y फिलहाल, तो कितना होगा, 0y, कितना होगा, 0y। तो x अक्ष पर है तो x कुछ ना कुछ होगा, y निर्देशांक क्या होगा, 0। x अक्ष पर रहेगा तो y निर्देशांक 0 होगा, और y अक्ष पर रहेगा तो x निर्देशांक 0 होगा। अब यह y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो y अक्ष पर है तो y कुछ ना कुछ होगा, x इसका क्या होगा, 0। तो x 0 y, ऑप्शन नंबर कहां मिलेगा, बी में। x अक्ष पर स्थित बिंदु, x अक्ष पर है, इसका मतलब x निर्देशांक कुछ ना कुछ होगा, y निर्देशांक क्या होगा, 0। तो x और y कितना, 0, कहां मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए में। तो हम इस प्रकार किसी भी बिंदु का जो है निर्देशांक बता सकते हैं। अब हम 9वां नंबर सवाल देखते हैं। पूछा है कि बिंदु 4-6 किस चतुर्थांश में है। तो चतुर्थांश को लेकर भी हमने बताया था कि चतुर्थांश कितने प्रकार के होते हैं और कैसे हम बता सकते हैं कि किस चतुर्थांश में है। इसके लिए भी हमें क्या पता होना चाहिए, चतुर्थांश 4 प्रकार के होते हैं। ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया, इस प्रकार यहाँ से 4 भाग बट गया, और इसी में से प्रत्येक भाग, 4 हिस्सा का एक हिस्सा को ही क्या कहा जाता है, चतुर्थांश। तो प्रत्येक हिस्सा को चतुर्थांश कहेंगे, जिसमें सबका नामकरण जब किए थे तो ये हमारा आ गया था प्रथम चतुर्थांश, और ये हमारा द्वितीय, घड़ी की उल्टी दिशा में हम नामकरण करेंगे, और ये हो गया तृतीय चतुर्थांश, और ये चतुर्थ चतुर्थांश। इस प्रकार से चतुर्थांश या फिर हम इसे पाद भी कहते हैं। और ये मूल बिंदु है, और ये हमारा क्या था, एक्स अक्ष, और इधर हम लोग, इधर मूल बिंदु से जो इधर की दूरी होगा उसको हम लोग किधर क्या चीज से डिनोट करेंगे, प्लस से, और इधर जो है माइनस से, और ये वाई अक्ष,
और इसके ऊपर भी जो दूरियां लेंगे, जो स्थिति होगा बिंदु का, उसे हम क्या चीज से सूचित करेंगे, प्लस से, और जो नीचे की बिंदु होगा उसकी स्थिति को हम लोग माइनस से सूचित करेंगे। तो इस प्रकार हम किसी भी बिंदु का चतुर्थांश बता सकते हैं क्या होगा। इसके लिए हम प्रत्येक निर्देशांक का चिन्ह ले सकते हैं। जैसे इधर है तो इधर x और y दोनों प्लस है, तो x निर्देशांक भी इधर प्लस होगा और y निर्देशांक भी क्या होगा, प्लस होगा। और इस तरफ देखेंगे तो x नियामक जो होगा, x निर्देशांक वो माइनस में होगा और y निर्देशांक प्लस में। एक ये दीवार का है और एक ये दीवार, तो इधर माइनस का और प्लस का दीवार है, तो x हमारा क्या है, माइनस, और y क्या है, प्लस। और फिर इधर x और y दोनों क्या है, माइनस, और इधर x प्लस और y क्या है, माइनस। तो इस चिन्ह के आधार पर हम बता सकते हैं, अगर दोनों प्लस है तो प्रथम और दोनों माइनस है तो तृतीय, x माइनस और y प्लस द्वितीय, और x प्लस और y माइनस ये क्या होगा, हमारा चतुर्थ होगा। ये एकदम छोटा सा फिगर हम माइंड में उतारेंगे और फटाक से हम बता सकते हैं कि किस चतुर्थांश में है। चिन्ह हमें पता होना चाहिए। उसके अलावा यह भी देखिए, अगर कोई बिंदु यहाँ है, तो अभी बताए थे कि कोई बिंदु x अक्ष पर है तो इसका मतलब x कुछ ना कुछ होगा और y क्या होगा, 0। इसका मतलब x में भी क्या पॉजिटिव होगा, और चिन्ह की बात किया जाए, और y निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0। अगर हम इसके ऊपर जाएंगे तो अगर हम जब इस इधर रहेंगे तो हमारा ये x फिलहाल क्या होगा, 0, और y क्या होगा, प्लस में आएगा। फिर अगर हम यहाँ रहे तो हमारा x कुछ ना कुछ होगा, लेकिन x क्या होगा, माइनस में, और y निर्देशांक क्या होगा, 0। अगर हम इस अक्ष पे यहाँ है तो ऐसी स्थिति में अगर यहाँ चिन्ह की बात किया जाए तो हमारा y अक्ष पे है, इसका मतलब y कुछ ना कुछ होगा, लेकिन x क्या होगा, 0। 0 में क्या प्लस और माइनस का चिन्ह लगेगा, और y फिलहाल क्या है, माइनस। तो हम यह बता सकते हैं कि कोई भी बिंदु किधर है, किस चतुर्थांश में है, उस बिंदु का हम स्थिति आसानी से बता सकते हैं। अब जिसमें बिंदु 4 और माइनस 6 पूछा है किस चतुर्थांश में, तो x हमारा क्या है, प्लस, और y क्या है, माइनस। x प्लस और y माइनस, x प्लस और y माइनस किधर जाएगा, चतुर्थ में, ऑप्शन नंबर डी में। उसके बाद बिंदु -6 और -6 दो किस चतुर्थांश में है, तो पहला वाला क्या होता है x और बाद वाला क्या है, y निर्देशांक। तो x निर्देशांक क्या है, माइनस, और y निर्देशांक क्या है, प्लस। तो x माइनस और y प्लस, x माइनस और y प्लस किधर जाएगा, द्वितीय में, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। उसके अलावा बिंदु इतना इतना -2 और -3 किस पाद में है, तो चतुर्थांश या पाद दोनों चीज बराबर ही हुआ। तो x भी माइनस है और y भी क्या है, माइनस। तो जिसका दोनों माइनस वो किधर रहेगा, किस मोहल्ला में, तृतीय मोहल्ला में। इस मोहल्ला में पाया जाएगा वो तृतीय मोहल्ला में। बिंदु 2 0 की स्थिति क्या होगा, बिंदु 2 0, x कुछ ना कुछ है और y क्या है, 0 है। तो इसका मतलब y 0 है, x है, इसका मतलब x अक्ष पर होगा। यहाँ पे x 0 है और y निर्देशांक कितना है, प्लस का 3, तो किस अक्ष पर होगा, y अक्ष पर। ऑप्शन देख सकते हैं, प्रथम पाद में नहीं, प्रथम पाद में कहाँ होगा, अगर ये बिंदु होगा, अगर हम ये इस बिंदु का स्थिति देखना चाहे तो x क्या हो, 0, और y कितना है, 3। इसका मतलब ये हमारा इस पे होगा, इसी के आसपास अगर देखेंगे तो आ सकता है। तो ये y अक्ष पर होगा। y अक्ष पर एक और ऑप्शन है कि y अक्ष पर, लेकिन मूल बिंदु से नीचे नहीं, ये ऊपर होगा। नीचे होता तो y क्या होगा, माइनस में होगा। ऊपर है y प्लस x 0 और y प्लस तो ऊपर, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। उसके बाद बिंदु -3 0 की स्थिति क्या होगा, -3 0, तो x क्या है, माइनस में 3 और वो भी 0, तो 0 है, इसका मतलब y अक्ष ही हो, x अक्ष ही होगा। y अक्ष 0 है, इसका मतलब ये बिंदु किस अक्ष पर होगा, x अक्ष पर। तो x अक्ष पर और x अक्ष पर दो ऑप्शन है। x अक्ष पर एक में सिर्फ x अक्ष पर लिखा हुआ है और एक में है x अक्ष पर मूल बिंदु के बाईं ओर। तो अगर हम इसकी वास्तविक स्थिति देखें तो x -3
तो -3 किधर होगा, यहाँ पे इसी लाइन पे होगा। तो ये मूल बिंदु के क्या है, इधर हो गया दाया और इधर क्या है, बाया। तो एक्स अक्ष पर ही है, लेकिन मूल बिंदु के किधर, ये बाई तरफ होगा। तो इस अनुसार ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरा, सी सही है। इसके लिए जो एग्जैक्ट ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही उत्तर, वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। एक्स अक्ष पर है, लेकिन एक्स अक्ष पर भी किधर, तो मूल बिंदु के बाई तरफ। उसके अलावा बिंदु 4 और -5, बिंदु 4 और -5 और बिंदु -3 और -2। तो 4 और -5 मतलब x प्लस में है और y माइनस में, तो इसी में कहीं पर होगा। ये जो बिंदु होगा इसी मोहल्ला में होगा कहीं पे, चतुर्थांश में। और बिंदु -3 और -2, तो x भी माइनस और y भी माइनस, इस मोहल्ला में होगा कहीं पे। ये बिंदु जो है -3 और -2 इस मोहल्ला में होगा कहीं पे। और ये बिंदु 4 और -5 इस मोहल्ला में होगा कहीं पे, 4 और -5 इसी मोहल्ला में होगा कहीं। और -3 और -2 किस मोहल्ला में होंगे, इस मोहल्ला में। अब इसके लिए हमें एक ऑप्शन चुनना है, क्या सही होगा। तो x अक्ष के ऊपर नहीं, ये x अक्ष है तो इसके ऊपर नहीं, ये सब क्या है, इसके नीचे होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। y अक्ष के दाईं ओर, तो ये हमारा y अक्ष है, तो इस तरफ दाईं होगा और इस तरफ बाईं, तो इधर भी नहीं है। एक इधर हुआ और एक क्या है, इधर। तो ये भी ऑप्शन, ये दोनों बिंदु के लिए सही नहीं बैठ रहा है। एक्स अक्ष के नीचे, तो ये एक्स अक्ष है और इसके नीचे, हाँ ये सही हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसके लिए, सी सही होगा। तो हम किसी भी बिंदु का स्थिति भी बता सकते हैं। अब हम 16 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, जिसमें बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी क्या होगा। तो दूरी निकालना है जहां दो बिंदु दिया हुआ है। और आपने दूरी के लिए एक सुंदर सा फॉर्मूला पहले देखे थे कि दूरी बराबर हमें क्या करना होगा, रूट डाल देना होगा और दोनों बिंदु को घटा दो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या करना है, होल स्क्वायर। और साथ ही साथ हम लोग मूल बिंदु से भी दूरी निकालने का एक फॉर्मूला निकाले थे, जो होता है कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और रूट डाल देंगे। ये हमारा क्या है, मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए। मूल बिंदु से निकालना होगा तो हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, और हमें दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना हो तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे यहाँ दो बिंदु दिया है, तो ये शुरू का है, पहला बिंदु है, तो ये शुरू वाला क्या होता है, एक्स निर्देशांक, और बाद वाला क्या होता है, वाई निर्देशांक। तो शुरू का है, पहला बिंदु है, तो इसे हम x1 मान लेंगे, और बाद वाला बिंदु है तो ये हमारा y1 हुआ, और ये दूसरी बिंदु है तो इसे हम x2 मानेंगे, और ये हमारा क्या है, y2। तो अब या तो इतना लिखे, फॉर्मूला लिखने की क्या जरूरत है, मने मने भी कर सकते हैं, या नहीं तो एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, समय बचाने के लिए हम कुछ कर सकते हैं। अब ये हमारा क्या है, x2, तो x2 में से x1 घट जाएगा, तो 10 में से 4 घटा देंगे, तो होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 16 और y1 मेरा कितना है 8, तो रूट डाल देंगे। 10 में से 4 घट जाएगा तो कितना होगा 6, 6 का स्क्वायर, और 16 में से 8 घट जाएगा तो कितना, 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना 36, और 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और 36 में से अगर 64 घट जोड़ देंगे तो कितना होगा 100, और इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा 10। याद तो होना ही चाहिए इतना कम से कम, लेकिन रूट से कभी भी कोई संख्या निकलता है तो हम यह जाने थे कि प्लस माइनस दोनों लेंगे। फिलहाल ये दूरी है, और दूरी कभी भी जो है वो ऋणात्मक नहीं होगा, इसलिए हम धनात्मक में लेकर के चलेंगे, तो हमारा धनात्मक में 10 मात्रा का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। अब इतना कुछ करेंगे, इसमें बहुत छोटा कैलकुलेशन है, मने मने भी कर सकते हैं। 10 में से 4 गया कितना 6, और तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और 16 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा 8, 8 का स्क्वायर कितना 64, 36 में 64 जोड़ देंगे तो कितना 100, और 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 10। तो तुरंत ही हम उसे मने मने कैलकुलेशन करके भी कर सकते हैं, इतना बड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। अब जैसे यहाँ फिर इस दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना है, तो हम इसमें से इसको घटा देंगे, तो 5, 3 में से 5 घट जाएगा तो कितना हो गया -2 इसका होल स्क्वायर, और -2 में से -6 घटाएंगे, तो हम घटाने जाएंगे -2 और -6, तो घटेगा माइनस, दोनों माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, तो प्लस में कितना आएगा घटने के बाद माइनस का
8 का होल स्क्वायर, इस पर क्या डाल दो रूट, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 और 8 का स्क्वायर कितना 64, 64 में 4 घट जाए जोड़ देंगे तो कितना होगा 68, और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, किसी का जोड़ा नहीं निकलेगा, तो रूट अंडर 68 हो जाएगा, वो भी क्या चीज का प्लस का। दूरी हमेशा क्या लेंगे हम लोग धनात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं होगा, कभी भी दूरियां ऋणात्मक नहीं हो सकता है, कुछ भी चलेंगे तो कुछ दूरी तो तय करेंगे ही, कभी भी माइनस नहीं हो सकता है। उसके अलावा यहाँ मूल बिंदु से दूरी निकालना है, तो मूल बिंदु में डायरेक्ट ये हमारा x हुआ और ये y, दोनों के स्क्वायर को क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 में 9 जोड़ देंगे कितना 25, और इसमें क्या डाल लेना रूट लगा देना, ये जो रूट है इसको क्या करेंगे डाल देंगे, तो 25 का रूट कितना निकलेगा प्लस का 5 इकाई। हम रख सकते हैं इस फॉर्मूला में, मूल बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र है एक्स स्क्वायर, तो एक्स कितना है 4 का स्क्वायर और वाई कितना है माइनस का 3 स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 3 का स्क्वायर माइनस का 9, तो 16 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 से कितना निकलेगा 5, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। y का मान ज्ञात करें यदि इतना और इतना के बीच की दूरी 10 है। अब यहाँ दो बिंदु है लेकिन इस एक बिंदु का क्या किया निर्देशांक नहीं दिया है और दूरी दे दिया है, अभी हमें दो बिंदु दिया था तो हम उसे इससे क्या निकाल लिए दूरी निकल गया, तो अब इस बिंदु में दो बिंदु में से एक का निर्देशांक क्या कर दिया है गायब दे दिया कर दिया है, तो इसके लिए हमें क्या दिया है दूरी दिया है, तो दूरी दिया हुआ है तो फिर दूरी की ही फॉर्मूला से निकलेगा, और फटाक से हम कर लेंगे मने मने, ये हमारा 10 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया, और y में से 3 घटा देंगे तो प्लस y माइनस और माइनस का 3 करेंगे, इसका क्या होगा होल स्क्वायर, और इसमें डालना क्या है रूट, तो ये कितना आ जाएगा 10। अब इस रूट को क्या करते हैं उस तरफ दे देंगे, इधर हो जाएगा 8 का कितना 64 और y और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3, और 10 का क्या करना है स्क्वायर। अब यहाँ से हमारा ये क्या हो गया 64 प्लस वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100, इस 64 को उधर फेंक दो तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर और रूट अंडर 100 माइनस का 64, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब 64 में से 100 में से 64 घट जाएगा तो कितना होगा 36। अब या फिर इसको सॉल्व करें या फिर यहाँ के बाद अगर हम तुरंत आंसर लगाना चाहते हैं तो हिट एंड ट्रायल मेथड लगा दें, y का ऐसा क्या मान रखे कि इसको जोड़ के स्क्वायर करेंगे तो बराबर कितना होना चाहिए 36, ये बराबर का चिन्ह है तो जितना इधर हुआ है उतना ही इधर होना चाहिए, तो इसके बाद समय ज्यादा लगेगा, इसका होल स्क्वायर फिर द्विघात हो जाएगा, द्विघात को सॉल्व करेंगे तो लंबा टाइम लगेगा, इसीलिए यहाँ पर अब हम लोग क्या कर देंगे हिट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग कर देंगे। y का वैल्यू ऐसा सोचो जिसको रखने से क्या हो जाना चाहिए 36 हो जाना चाहिए, तो अगर हम माइनस का 9 रखेंगे तो -9 और 3 घट जाएगा तो कितना होगा 6 और 6 का स्क्वायर कितना हो जाता है 36, तो ये ऑप्शन तो सही है, और 3 रखेंगे तो 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, इसका मतलब ये हमारा सही है। अब इसमें ट्राई कर सकते हैं, तो देखो 9 रखोगे तो 9 3 कितना हो जाएगा 12, 12 का स्क्वायर 144, मतलब ये नहीं है। ऑप्शन नंबर सी -9 रखेंगे तो -9 और +3 कितना आएगा घट के माइनस का 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, इसके लिए तो परफेक्ट है, ये भी चेक कर लेते हैं। जब -3 रखेंगे और -3 होगा तो -3 और -3 मिलकर कितना हो जाएगा जी, -3 और प्लस का 3 कितना हो जाएगा 0, 0 का स्क्वायर, ये तो फिर गलत हो जाएगा, तो इसके लिए तो सही था लेकिन इसके लिए गलत, तो दोनों ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा, एक ऑप्शन गलत होने के कारण ऑप्शन नंबर सी इसका सही नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी में 9 3 कितना हो जाएगा 12, तो ये भी नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए सही। तो यहाँ से हम हिट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग कर देंगे जिससे हमें आसानी से सॉल्व हो जाएगा, या फिर अब इसको तोड़ेंगे तो हमारा द्विघात बन जाएगा और फिर द्विघात को सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या होगा थोड़ा लंबा टर्म बन जाएगा, इसीलिए यहाँ से बेस्ट तरीका है कि हिट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करें। उसके बाद है कि y अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात करें जो इतना और इतना से क्या है समदूरस्थ, समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर,
समदूरस्थ का मतलब बराबर। ये दोनों क्या है, बिंदु है, और यह एक ऐसी बिंदु है, और वो भी कहाँ, y अक्ष पर। वह ऐसा बिंदु है जहां से इस दोनों बिंदु का बीच का दूरी क्या है, बराबर। जैसे ये एक बिंदु है और ये एक है, और ये मान के चलिए y अक्ष है, और एक बिंदु यहाँ और एक यहाँ पर एक ऐसी बिंदु है जिससे इस दोनों का क्या है, दूरी बराबर है। यहाँ पर y अक्ष पर कोई बिंदु है और दो बिंदु है एक दूसरे का इधर उधर, और ये दोनों का दूरी यहाँ से क्या है, बराबर। तो जब ये कहेगा समदूरस्थ, तो हमें पता होना चाहिए कि समदूरस्थ बिंदु क्या है, और वहां से हम दूरी क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। अब ये किस अक्ष पर है, y अक्ष पर है। तो अगर y अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका निर्देशांक क्या होगा, तो x क्या होगा, 0, y कुछ ना कुछ होगा। और यहाँ दो बिंदु a और b भी दिया हुआ है। a कितना है, 6 और माइनस का 5, और b जो है कितना है, माइनस का 4 और 3, माइनस का 4 और 3, ये b है। अब यहाँ से ये दोनों दूरी क्या है, बराबर। अगर इस बिंदु को मान लिए हम क्या, o, तो यह जितना OA होगा उतना ही क्या होगा, OB। O और O से लेकर के A की दूरी और O से लेकर के B की दूरी क्या होगा, बराबर। चूंकि यहाँ क्या कहा गया, समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब ही होता है बराबर। OA बराबर OB, OA बराबर क्या, OB। और जब दूरी निकालेंगे तो उल्टा घटा के स्क्वायर करना, रूट लगाना है। तो 6 में से 0 घटा दो, तो 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -5 में से कितना घटाना है, y, -5 माइनस y का होल स्क्वायर। और फिर इधर घटा, -4 में से कितना घटा देंगे, 0 का होल स्क्वायर। अब प्लस का 3 में से कितना घटा देना है, माइनस के y, इसका होल स्क्वायर। और दोनों में रूट लगा दो, दोनों का रूट क्या होगा, खत्म। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 में से 0 घट गया 6, 6 का स्क्वायर कितना, 36, प्लस, और ये माइनस है तो -5 और माइनस y का होल स्क्वायर। और इधर हो गया 4 का स्क्वायर कितना, 16, 4 में से 0 घटेगा तो कितना, 0, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और इधर हो गया प्लस का 3 माइनस y का होल स्क्वायर। अब इस दोनों को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर हमें a माइनस b का क्या लगाना पड़ेगा, होल स्क्वायर। तो ये हो गया 36, थोड़ा लंबा हो रहा है। तो -5 और माइनस y का होल स्क्वायर, और इसको भी इधर ले आए तो 3 माइनस y का होल स्क्वायर, और ये 16, और उधर चल गया तो माइनस का 36, घट के कितना आएगा, माइनस का 20। अब यहाँ भी आप हिट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ y का ऐसा मान डाले कि ये LHS और RHS इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाइड कर जाए, बराबर कर दे। तो अगर हम, और एक बात पहले कर दिया है कि y अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए। तो y अक्ष पर है, इसका मतलब क्या होगा, x 0 होगा। तो y अक्ष पर है तो इसका मतलब x 0 हो गया। यहाँ x 9 है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर x कितना है, 9, तो ऑप्शन ये क्या है, सी भी गलत। और यहाँ x और y दोनों 0 है, तो ये भी गलत हो सकता है। ये भी क्या होगा, गलत, क्योंकि x अक्ष पर है, y अक्ष पर है, तो y कुछ ना कुछ होगा। तो कहता मूल बिंदु पर है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा डायरेक्ट क्या होगा, एक ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ से चेक कर सकते हैं, x तो 0 होबे करेगा, सिर्फ हमको क्या चेक करना है, y। तो y का मान जब 9 डालेंगे तो 9, ये माइनस का 5 और 9, तो 9 5 कितना हो जाएगा, 14, माइनस का -14 का स्क्वायर, और माइनस 3 है, और ये y, तो 3 में से y जो 9 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर कितना आता है, 144, और 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36। इसमें से घटा दोगे तो 6 में से 6 घट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, अरे देखो, इक्कीस नंबर सवाल है। 21 x अक्ष पर किस बिंदु की दूरी बिंदु इतना और इतना से क्या है, समान है। तो ये दोनों बिंदु से ये बिंदु क्या है, इसकी दूरी समान। तो x अक्ष पर कोई बिंदु होगा, मान लिए कि O है, और इसका निर्देशांक कितना है, x अक्ष पर है, तो x कुछ ना कुछ होगा, और y क्या होगा, 0। x अक्ष पर जो बिंदु स्थित होगा वो, उसका निर्देशांक कितना होगा, x कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y क्या होगा, 0। अब यहाँ से दो बिंदु है, एक A है और एक क्या है, B।
और ए का निर्देशांक दिया हुआ है 7, 6 और बी का निर्देशांक कितना दिया है माइनस का 3, 4 और ये दोनों क्या है दूरी समान, तो जितना OA होगा उतना ही क्या होगा OB, जितना OA होगा उतना ही OB। हम लिख सकते हैं OA बराबर OB, OA बराबर क्या होगा OB। अब दूरी सूत्र लगा देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 7 में से x घटा दो, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो 6 में से हम क्या किए 0 घटा देंगे इसका होल स्क्वायर, रूट इधर और रूट उधर, दोनों का रूट कट जाएगा अपना। फिर यहाँ से करते हैं x2 माइनस x1, माइनस का 3 में से क्या घटा देते हैं x का होल स्क्वायर, और प्लस 4 में से 0 घटाएंगे। अब यहाँ से ये बच जाएगा कितना 6, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, और ये हमारा 7 माइनस x का होल स्क्वायर, यह तो इसको तोड़ो, तो a स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, और ये -3 माइनस x का होल स्क्वायर है, और ये हमारा कितना होगा 4, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। इसको तोड़ ही ले, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और 2ab तो माइनस का कितना 14x, 7 दूना 14, 2a और b, और प्लस का b स्क्वायर तो x स्क्वायर प्लस 36, इधर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर कितना 9, माइनस 2ab तो माइनस 3 दूना 6, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 6x अब प्लस का x स्क्वायर, उसके अलावा और ये हमारा कितना है 16। अब देखें तो सबको अगर हम एक तरफ करें, चलिए एक बार ये दोनों को जोड़ लेते हैं, दोनों सेम है, 49 और 36 जुट जाएगा, तो 9, 6, 15 और 4, 3, 7, 1, 8, 85 माइनस 14x और प्लस के x स्क्वायर, और इधर ये दोनों भी जुट जाएगा, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, 6x और प्लस के x स्क्वायर, और x टर्म को एक तरफ कर लेते हैं और बिना x वाला को एक तरफ, ये माइनस का 14x है प्लस x स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का x स्क्वायर, इधर बच गया 25, और ये 85 को उन्हें ठेल दिया माइनस का 85, ये x स्क्वायर कट गया, एक प्लस एक माइनस, 14 और 6 कितना हो जाएगा माइनस का 20x, और इधर घट जाएगा हमारा 60 बचेगा माइनस का, और ये 20 माइनस 20 से 20 किया 60 खत्म, तो x का मान कितना हो गया 3, तो x हमारा कितना होगा 3। बोला था x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करे, तो जो x अक्ष पर है इसका मतलब x कुछ ना कुछ होगा, y क्या होना चाहिए 0, इसमें y 4 दिया, ऑप्शन गलत, यहाँ पे y कितना है 0, लेकिन x कितना है माइनस का 4, ये भी गलत, x कितना होना चाहिए 3, x 3 और y 0, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। या फिर कहा था x अक्ष पर कौन सा बिंदु होगा, तो x कुछ ना कुछ होगा और y क्या होगा 0, यहाँ y 4 था तो ये तो पहले कट जाएगा, यहाँ y कितना है 3, ये दोनों कटेगा, यहाँ पर तो 2 ऑप्शन था तो बनाना तो जरूरी था। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, आगे की बातों को जानने के लिए आगे की मुलाकात जरूरी है। धन्यवाद।